वेलकम टू यू ऑल इन दिस प्री टेस्ट पास्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 331 का प्रॉब्लम सी दैट इज हाउस रोबोट 4। तो अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़े तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको एक नम्स एरे दिया रहेगा जिसमें रिप्रेजेंट करेगा कि हर एक घर में कितना रुपया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टेस्ट केस के बारे में बात करें एग्जाम्पल 1 में, तो उसमें टोटल 4 घर है, जिसमें पहला घर में 2 रुपया है, तीसरा घर में 3 रुपया है, चौथा घर में 5 रुपया है और तीसरा घर में 5 रुपया और चौथा घर में 9 रुपया है। ठीक है, तो आपको कम से कम मीन्स एटलीस्ट 2 घर लूटना है और कंडीशन ये दे रखा है कि दोनों घर का जो मैक्सिमम रुपया है वो आपका कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये टेस्ट केस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2, 3, 5 और 9 दिया था। ठीक है, तो हम किसी 2 घर को लूटते हैं, जैसे मान लो हम 2 और 3 घर को लूटे मीन्स पहला और दूसरा, तो हम मेरा रुपया लगेगा मैक्सिमम ऑफ पहला और दूसरा डेट इज 3। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है कि हम किसी 2 एडजेसेंट घर को नहीं लूट सकते। यहाँ पे पढ़िएगा तो लिखा है कि बट ही रिफ्यूजेस टू स्टील फ्रॉम एडजेसेंट होम। तो इसका मतलब आप ये समझे कि अगर हम पहला घर को लूटते हैं तो दूसरा घर को लूट नहीं सकते, उसके बाद हमको डायरेक्ट तीसरा घर लूटना पड़ेगा। सिमिलरली अगर दूसरा घर को लूटते हैं तो चौथा घर को डायरेक्ट लूटना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपके पास मीन्स आपके पास कितना ऐसा कैपेबिलिटी है जो आप एटलीस्ट के घर को लूट सकते हैं। तो आपको उस कैपेबिलिटी को मिनिमाइज करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना कि यू हैव टू मिनिमाइज द मैक्सिमम या आपको कुछ ना कुछ मिनिमाइज करना है मैक्सिमम को, तो आप फर्स्ट अप्रोच लगा सकते हैं बाइनरी सर्च। ठीक है, आपको हमेशा जब भी किसी चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो आप बाइनरी सर्च की तरफ सोचें। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च क्या बताता है कि बाइनरी सर्च एक मोनोटोनिक फंक्शन है जो आइदर ट्रू 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 फॉल्स 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 रहता है और हम ये बैरियर पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक है, ये वाला बैरियर पॉइंट, या बाइनरी सर्च का जो मोनोटोनिसिटी फंक्शन होता है वो होता है फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू। तो मुझे ये ढूंढना है। तो इसमें हम कैसे पता किए कि बाइनरी सर्च है? क्योंकि अगर हमको कोई कुछ लाख भी रुपया दे दे तो हम तो लूट सकते हैं कोई भी रुपया। ठीक है, मीन्स यहाँ नम्स आई का वैल्यू था 10⁻9। अगर हमको शुरू में ही कैपेबिलिटी 10⁻9 दे तो हम सारा घर लूट सकते हैं, मीन्स जो एडजेसेंट ना हो कुछ भी दे दे। तो आपको कुछ दिख रहा है कि ज़्यादा पैसा के लिए हमेशा ट्रू रहेगा, लेकिन कम पैसा की तरफ आएंगे तो कुछ ना कुछ एक ऐसा बैरियर पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे फॉल्स होगा। तो मेरा कुछ मोनोटोनिसिटी फंक्शन जो बनेगा वो फॉल्स 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 ट्रू ट्रू होगा। मीन्स ज़्यादा पैसा के लिए तो हम लूट सकते हैं, फिर उससे कम पैसा के लिए मे भी लूटे या ना लूटे, लेकिन लूट सकते लेकिन एक ऐसा बैरियर पॉइंट आएगा कि जिस पे हम एकदम लूटना मेरा नामुमकिन है। ठीक है, तो ठीक है भाई, मुझे दिख गया कि ये बाइनरी सर्च है, लेकिन अब अप्लाई कैसे करें? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, जो पहला टेस्ट केस है मेरा डेट इज़ 2, 3 ठीक है, अब इसमें हमको एटलीस्ट k = 2 दे रखा है। हमको 2 घर ऐसा लूटना है जो एडजेसेंट ना हो। ठीक है, तो हम बाइनरी सर्च लगा देंगे। तो बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे कि इंट l जो मेरा लोअर रुपया है, मेरा कैपेबिलिटी 0 लेके चलते हैं कि हाँ हम 0 रुपया में क्या लूट सकते हैं, और मैक्सिमम हम कितना रुपया लेके चल सकते हैं, r = 10⁻9। अब 10⁻9 क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेस्ट केस में दे रखा है कि नम्स का मैक्सिमम लेंथ 10⁻9 है। या अगर आप 10⁻9 नहीं लेना चाहते हैं तो आप एरे का कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आप मैक्स टू मैक्स कितना कैपेबिलिटी रख सकते हैं ताकि आप कोई भी घर लूट सकते हैं। तो वो होगा एरे का मैक्सिमम वैल्यू। जैसे यहाँ 9 है तो आप 9 भी रख सकते हैं, लेकिन फॉर सेफ पर्पस आई टुक 10⁻9, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर हम क्या किए, बाइनरी सर्च लगाए वाइल l < r। ठीक है, और मिड के लिए भेज दिए, मिड = लो प्लस r/2। ठीक है, तो इस बार मेरा मिड क्या बनेगा? अगर 0 और मीन्स 0 + 9/2 करेंगे तो मिड बनेगा मेरा 4। तो हम चेक फंक्शन में देखेंगे क्या, हम चेक मेरा मिड अभी 4 है, तो अभी हम 4 एज इट इज़ लिख रहे हैं, और k2 है कि हम अगर 4 रुपया मिनिमम लेते हैं तो हम क्या ऐसा 2 घर लूट सकते हैं जो कंसेक्यूटिव ना हो। तो चेक फंक्शन में जाएंगे और वो अगर रिटर्न करेगा ट्रू तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ हम लूट सकते हैं 2 घर ऐसा। अगर रिटर्न करेगा फॉल्स तो नहीं लूट सकते। तो अगर ट्रू रिटर्न किया तो हम जो आंसर में है वो मिड हम कर देंगे, और राइट को अब हम मिड -1 करेंगे कि अब हम पीछे की ओर देखेंगे कि और क्या और कम पैसा पे लूट सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम l = मिड +1 कर देंगे और आगे की तरफ देखेंगे कि हाँ
इस पैसा पे लूट सकते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे चेक फंक्शन में सॉरी मोनोटोनिसिटी फंक्शन में हम बताए थे कि ये इसका फंक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू। तो वही हम देखें कि अगर मैं चेक फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मेरे को पीछे जाना ना, क्योंकि हमको मिनिमाइज करना है, ये बढ़िया पॉइंट निकालना है, ये कि फॉल्स और ट्रू का जो बढ़िया पॉइंट है ये वाला। और वही अगर फॉल्स रहता है तो इसको नहीं कर सकते, तो आगे जाना है, तो इसलिए लेफ्ट को राइट मिड प्लस वन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बढ़िया। तो वही चीज़ हम यहाँ किए हैं कि हम भाई देखो चेक लिए कि 4 रुपया में हम क्या के एडजेसेंट एलिमेंट लूट सकते हैं कि नहीं लूट, सॉरी के एडजेसेंट एलिमेंट जो ना हो उसे लूट सकते हैं कि नहीं लूट सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ कैसे हम निकालेंगे कि मेरे को 2 घर ऐसा लूटना है जिसका वैल्यू 4 से कम हो और एडजेसेंट ना हो। ठीक है, तो आई थिंक ऐसा मीन्स एक बेसिक डीपी प्रॉब्लम होता है जिसमें बोला जाता है कि आपको मैक्सिमम ओड नंबर उठाना है सच दैट नो टू ओड आर कंसेक्यूटिव एंड ऑल स्टफ। तो ये सब सारा क्वेश्चन किए होंगे डीपी में, या नहीं भी किए तो अभी बता देता हूँ। इसमें फिर क्या करना है कि जो चेक फंक्शन जाएगा, ठीक है, तो चेक फंक्शन में हम मेनली क्या किए कि एक डीपी बना लिए ऑफ साइज n। ठीक है, जिसमें मेरा डीपी ऑफ n क्या रखेगा पता है कि हम मैक्सिमम कितना घर लूट सकते हैं जिसका वैल्यू मिड या मिड से छोटा हो, मिड के बराबर या मिड से छोटा हो, एंड नो टू एलिमेंट आर कंसेक्यूटिव। फिर से हम बता रहे डीपी ऑफ n ये बताएगा कि अगर हम कितना घर लूट सकते हैं जिसका वैल्यू मिड या मिड से छोटा हो सच दैट नो टू एलिमेंट आर कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो डीपी ऑफ 1 क्या बताएगा, अगर मान लो इसको ये जो गिवन टेस्ट केस था इसको अगर हम 1 टू इंडेक्सिंग करते हैं गिवन टेस्ट केस को, एक मिनट वेट नोट, ओके हाँ, इसको हम 1 टू इंडेक्सिंग करते हैं तो 2 1 इंडेक्स पे है, 3 2 इंडेक्स पे है, 5 3 इंडेक्स पे है, 9 4 इंडेक्स पे है। तो मेरा डीपी ऑफ 1 क्या बताएगा कि टिल 1 इंडेक्स ऐसा कितना एलिमेंट है जो मेरा मिड या मिड से छोटा है और सच दैट नो टू एलिमेंट इन दैट वैल्यू आर कंसेक्यूटिव। तो डीपी ऑफ 1 में इनिशियली 2 था, मान लो अभी मिड 4 है, तो क्या 2 4 से छोटा या बराबर है, हाँ बराबर या छोटा है, मीन्स 2 तो 4 से छोटा ही होगा ना। तो डीपी ऑफ 1 में हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, मीन्स डीपी ऑफ 1 विल बी मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ 1 माइनस 0 दैट 1 माइनस 1 दैट इज 0 मीन्स आई माइनस 1 या 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हम यहाँ ये लिख रहे हैं कि अगर मेरा ये वैल्यू मिड से छोटा है तो हम ये वैल्यू को लेंगे और इसके पीछे वाला से नहीं पूछेंगे, इसके पीछे के पीछे वाला से पूछेंगे तुम्हारा मैक्सिमम क्या है। ठीक है, या ये वैल्यू नहीं लेंगे और पीछे वाला का ही मैक्सिमम एज इट इज रख देंगे। ठीक है, ये मेरा डीपी बताता है अगर ये वैल्यू छोटा है मिड से, एल्स अगर बड़ा है ये वैल्यू तो डीपी ऑफ आई में एज इट इज हम डीपी ऑफ आई माइनस 1 ही रख देंगे ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। और यहाँ पे एक और चीज़, ये बेस केस रहेगा कि 1 है तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस केस लगा देना कि इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा तभी हम ये चीज़ करेंगे। अगर आई 1 होगा तो वहाँ पे बेस केस तुम खुद से लगा देना कि अगर वो छोटा है तो डीपी ऑफ 1 में 1 भर देना, एल्स 0 भर देना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और फाइनली हम डीपी ऑफ n मेरा अगर के से बड़ा या बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स फॉल्स कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही हम कोड में किए हैं अपना कि क्या किए हैं कि n v डॉट साइज का साइज है, मीन्स वेक्टर v का साइज है। लोअर बाउंड हम L0 लिए हैं, r डेट इज अपर बाउंड उसको अभी 10/9 रखे हैं, आंसर में r ही रखे हैं। और वाइल l इज लेस देन इक्वल टू r, मिड के लिए वैल्यू हम चेक करा रहे हैं कि चेक कि मिड कितना एलिमेंट है सच डेट कि क्या मेरा इतना जो मिड से छोटा या बराबर एलिमेंट है जो केस से बड़ा या बराबर हो इन दिस गिवन एरे। फिर से हम बोल रहे हैं ये चेक मिड के भी ये बता रहा है कि इस एरे वी में ऐसा कितना एलिमेंट है जो मिड से छोटा या बराबर है एंड सच डैट नो टू एलिमेंट आर कंसेक्यूटिव। और वो अगर के से ज़्यादा या बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आंसर में हम फिर मिड से अपडेट कर रहे हैं और आर को मिड -1 की तरफ भेज रहे हैं, एल्स एल को मिड +1 की तरफ से भेज रहे हैं। ठीक है, और फिर ये मेरा चेक फंक्शन है मिड के वेक्टर ए। उसी तरह हम डीपी बना लिए, अगर ए 0 या छोटा है तो डीपी ऑफ 1 में 1 बढ़ो, जो कि हम बेस केस उस टाइम बोले थे।
फिर 4 LLI इक्वल टू 1 से n तक जाएंगे। अगर AI मिड से छोटा या बराबर है तो DP ऑफ I प्लस 1, क्योंकि मेरा 1 टू इंडेक्सिंग है ये DP, तो ये हम जीरो बेस इंडेक्सिंग देख रहे हैं, तो DP ऑफ I प्लस 1 विल बी मैक्सिमम ऑफ DP ऑफ I कोमा 1 प्लस DP ऑफ I माइनस 1, जो पीछे की तरफ गए हैं यहाँ पे जो बताए थे कि मैक्सिमम ऑफ DP ऑफ I माइनस 1 या 1 प्लस DP ऑफ I माइनस 2। वही चीज़ हम जीरो बेस इंडेक्सिंग है मेरा 8 है तो उस हिसाब से किए हैं, वो तुम सेट कर लेना। एल्स अगर ये बड़ा है तो DP ऑफ I प्लस 1 में DP ऑफ I भर दो, फिर चेक करो कि मेरा कितना हम घर ऐसा लूट पाएंगे। अगर केस से बड़ा है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, एंड इट विल वर्क इन n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। And thank you. If you have any doubt, you can ask in the comment section.